हेलो बच्चों, हाउ डू यू डू? टुडे वी आर गोइंग टू सी बेटा क्वेश्चन नंबर 20। और ये बेटा डिफरेंस है। देखो, हमने क्लोज पाइप देखा बेटा और हमने ओपन पाइप भी देखा। देखो, क्लोज पाइप में बेटा हमने दो क्वेश्चंस देखे। ओके, कितने क्वेश्चंस देखे बेटा? दो क्वेश्चंस। ओके, कौन से? वो देखे बेटा हमने 16 और 17। और ओपन पाइप के लिए दो क्वेश्चंस देखे, कौन से? 18 और 19। ओके, और अभी हम ये क्वेश्चन 20 देख रहे हैं बेटा। इसमें डिफरेंस हमें बताना है कि भाई क्लोज पाइप और ओपन पाइप जो है इनमें डिफरेंस क्या है। ओके, तो चलिए फिर मैं आपको डिफरेंस पे लेके आता हूँ। तो पहले बरोबर ध्यान दीजिए। ओके, हाँ, ओके, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए। पहले हम क्वेश्चन देख लेते। तो ये क्वेश्चन 20 बेटा। ओके, यस। तो क्या है क्वेश्चन, बरोबर ध्यान दीजिए। तो डिस्टिंग्विश बिटवीन क्लोज पाइप एंड ओपन पाइप ऑफ सेम लेंथ। दो पाइप है बेटा सेम लेंथ के, और उनके बीच में हमें डिफरेंस देखना है। डिफरेंस देखना है। ओके, तो डिफरेंस देखने के पहले मैं आपको फिगर बता देता हूँ। तो देखो, पहले क्लोज पाइप की फिगर ये बेटा। अगर पाइप एक एंड से क्लोज है और एक एंड पे ओपन है तो इसको क्लोज पाइप बोलते हैं। और अगर पाइप दोनों एंड से ओपन है, इधर से भी ओपन और इधर से भी ओपन, तो उसको ओपन पाइप बोलते हैं। अच्छा, ओके, तो यहाँ पे फिर अभी डिफरेंस के इसमें ध्यान दीजिए। फिर इधर लेफ्ट हैंड साइड में हमने क्लोज पाइप लिया और राइट हैंड साइड में ओपन पाइप लिया। तो अभी जो मैं डिफरेंस में 4 पॉइंट्स बताऊंगा वो कुछ नए पॉइंट्स नहीं है, वो वही पॉइंट्स है जो हमने पिछले 4 क्वेश्चंस में देखा। दो क्वेश्चंस देखे हमने क्लोज पाइप के 16 और 17, और दो क्वेश्चंस देखे हमने ओपन पाइप के, है ना, 18 और 19। यस, तो पहला बेटा बरोबर ध्यान दो। क्लोज पाइप के लिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होती है? क्लोज पाइप के लिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ये बेटा क्लोज पाइप, ये क्लोज पाइप के लिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होती है? तो बताओ बार फार्मूला। तो आप बोलेंगे सर जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्लोज पाइप के लिए वो होती है एन इक्वल टू वी बाय 4L। कितनी बेटा? वी बाय 4L, वी बाय 4L। यस, ये फॉर्मूला है। ओके, आप चेक भी कर सकते हैं। ये कहाँ चेक कर सकते बेटा? आप क्वेश्चन नंबर 16 में। हाँ, तो फिर यहाँ पे हमने क्या मेंशन किया? ये n इक्वल टू वी बाय 4L। फिर आप बोलेंगे सर यह n और ये c क्यों लिखा है? c क्लोज पाइप है ना बेटा, इसलिए वो c लिखा। डिफरेंस बता रहे हैं ना क्लोज और ओपन में। तो ये n c, तो एन यानी फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, सी यानी क्लोज पाइप की। तो क्लोज पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या बेटा? क्लोज पाइप की एन सी, क्लोज पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इक्वल टू वी बाय 4L। आप बोलेंगे सर एन इक्वल टू वी बाय 4L है, एन इक्वल टू वी बाय 4L है। सर ये ई क्यों लिखा? अरे बेटा, ये क्लोज पाइप में, हाँ, एंड करेक्शन, ये जो देखो ओपन एंड पे एक एंड करेक्शन होता है, मैंने बोला ना आपको। क्या बोला है कि ये फंडामेंटल मोड में क्लोज पाइप में आधी लूप तैयार होती है ना। यहाँ पे नोड तैयार होता है, यहाँ पे एंटी नोड तैयार होता है ना। हाँ, यहाँ पे एंटी नोड तैयार होता है। सही बात है, यहाँ पे एंटी नोड। लेकिन मैंने बताया ना कि एंटी नोड एग्जैक्टली ओपन एंड पे नहीं तैयार होता, बल्कि थोड़ा सा अब तैयार होता है। और ये जो डिस्टेंस है, हाँ, इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं एंड करेक्शन ई, है ना, एंड करेक्शन ई बोलते हैं। बरोबर है। तो एंड करेक्शन सिर्फ ओपन एंड पे होता है, तो क्लोज एंड पे तो नहीं रहता है। तो एंड करेक्शन कितना रहेगा? सिर्फ ई रहेगा। तो ये जो पाइप की लेंथ है बेटा, ये जो पाइप की लेंथ है यल, यल के साथ ये और कितना डिस्टेंस जुड़ गया? ये वाला, ये इतना डिस्टेंस जुड़ गया ना, ये वाला ई। तो इसलिए यल के साथ ओ ई। तो फिर क्या हो गया? एन सी, यानी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज पाइप इक्वल टू वी बाय 4L तो था, लेकिन यल के साथ प्लस ई।
तो इधर क्या रहेगा, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ओपन पाइप की, तो ये यन ओ, यन यानी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ओ यानी ओपन पाइप की, किसकी बेटा, ओपन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो इसका फार्मूला क्या होता है, ये फार्मूला भी मैंने आपको बताया, ये होता है V/2L। आप बोलेंगे सर ये फार्मूला कहाँ है, तो ये फार्मूला बेटा क्वेश्चन नंबर 18 में, किसमें, ओपन पाइप की, ये आपको केस जो है ये 18 में मिलेगी। तो यहाँ यन यानी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी किसकी, ओपन पाइप की, इक्वल टू V/2L, और यल के साथ 2E। आप बोलेंगे सर यल के साथ 2E क्यों आया सर, यल के साथ 2E इसलिए आया बेटा, यल के साथ 2E इसलिए आया है क्योंकि यहाँ भी वही बात कि ये जो ओपन पाइप पे, मैं लगे तो यहाँ पे फिगर बता देता हूँ, वही फिगर जो ऑलरेडी हमने देखी ओपन पाइप के किसमें बेटा, ये दो आधी लूप तैयार होती है, ये दो आधी लूप तैयार होती है, यस। तो यहाँ पे ये दो वेव मिली, तो यहाँ पे तो बेटा नोड तैयार हुआ, कौन तैयार हुआ, नोड, ओके, कौन तैयार हुआ फिर से बताओ, तो यहाँ पे तो नोड तैयार हुआ, यस। और यहाँ पे एंटी नोड, यहाँ पे भी एंटी नोड तैयार हुआ, बरोबर है, यस। तो यहाँ पे एंटी नोड तैयार हुआ, लेकिन एंटी नोड बेटा मैंने बताया एग्जैक्टली ओपन एंड पे नहीं तैयार होता, थोड़ा सा अब तैयार होता है। तो ये जो डिस्टेंस है, ये तो पाइप की लेंथ तो यल है, लेकिन ये जो है एंड करेक्शन, ये एंड करेक्शन ही जुड़ गया, और इधर भी ओपन एंड पे एंटी नोड यहाँ पे नहीं बल्कि थोड़ा सा नीचे तैयार होता है, तो ये भी बेटा जो डिस्टेंस है ये भी ई, तो यल के साथ कितना जुड़ गया बेटा डिस्टेंस, तो आप बोलेंगे सर ई प्लस ई, तो ई प्लस ई कितना 2E, तो यल के साथ कितना जुड़ गया 2E। तो इसलिए बेटा अभी आप देख रहे हैं, अभी आप देख रहे हैं कि जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाता है, यन इक्वल टू V/2L, और यल के साथ क्या जुड़ गया 2E, तो यन, और ओपन पाइप के लिए इसलिए ओ, तो यन ओ यानी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन पाइप इक्वल टू V/2L, और यल के साथ 2E जुड़ गया, तो पूरा फार्मूला बताओ, यन ओ इक्वल टू V/2L प्लस 2E, और यहाँ बेटा बताओ NC इक्वल टू V/4L प्लस E, यस, ओके, यस। तो अभी बेटा हम सामने के पॉइंट पे आएंगे, ओके, अच्छा। तो सामने के पॉइंट पे आने के पहले मुझे एक बात यहाँ पे बताओ कि थोड़ी देर के लिए अगर हम ये एंड करेक्शन कंसीडर ना करें, ये एंड करेक्शन कंसीडर नहीं किया, तो मुझे बताओ एनसी का फार्मूला क्या आएगा, तो आप बोलेंगे सर ये आ गया सर एनसी इक्वल टू, हाँ, तो ये एनसी इज इक्वल टू, एनसी इज इक्वल टू, मैं फिर से इरेज कर दूँ इसको और फिर से मैं बताता हूँ, तो ये बेटा एनसी हाँ इज इक्वल टू, ये होगा V/4L, कितना बेटा, ये NC इक्वल टू V/4L, और ये यनो बताओ, यनो इक्वल टू V/2L, यस, तो ये बेटा NO इज इक्वल टू ये V/2L, 2L, यस, ओके। अब सोच के बताओ मुझे NC इक्वल टू V/4L, और यहाँ पे बेटा NO इक्वल टू V/2L है ना, यस, हाँ। अब बराबर ध्यान दो, बराबर फिर ये NO बेटा इस NC से 2 टाइम्स बड़ा है कि नहीं, कैसे बड़ा है लगे तो मैं बता देता हूँ, चलो NC और NO में रिलेशन बताओ बरा राइट हैंड साइड के आधार पे, तो आप बोलेंगे सर ये देखिए सर कि NC इक्वल टू, ये मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है, यहाँ लिख लेता हूँ NC इज इक्वल टू, NC इज इक्वल टू, ये देखो बेटा V/4L, तो V/4L, तो 4 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, 2 इंटू 2, हाँ 4 को लिखा, और ये L वैसे ही। लेकिन अभी मुझे सोच के बताओ कि V/2L क्या है, तो आप बोलेंगे सर V/2L यानी NO है, हाँ, तो फिर ये NC वैसे ही बेटा इज इक्वल टू, हाँ ये देखो
v बाई 2l। क्या बेटा? v बाई 2l। v बाई 2l यानी यनो है। क्या है? ये यनो है। तो ये लिखा बेटा यन ओ लिखा। हाँ, और फिर मुझे बताओ अभी बचा क्या? तो आप बोलेंगे सर ऊपर कुछ भी नहीं, यानी 1 बचा और नीचे सर ये 2 बचा। मतलब क्या? तो ये 1 बाई 2। हाँ, तो फार्मूला क्या आया फिर मुझे बताओ बरा। तो आप बोलेंगे सर फार्मूला हो गया कि एन सी इक्वल टू 1/2 एन ओ। वही तो लिखा है बेटा। फिर दूसरा ही देखो बरा, ये लिखा है हमने एन सी इक्वल टू 1/2 एन ओ। 1/2 यानी हाफ, तो एन सी इक्वल टू हाफ एन ओ, ये लिखा बेटा एन सी इक्वल टू हाफ एन ओ। यस, ओके, बरोबर है। तो फिर इधर क्या आएगा? इधर क्या आएगा? इधर जो है, इधर क्या हमें मिलेगा? तो वेरी सिंपल बेटा, ये देखो कि यनो इक्वल टू, ये 2 इधर लेके गए तो क्या होगा बेटा? तो 2NC। हाँ, तो दूसरा नंबर जो है ये देखो NO इज इक्वल टू 2NC। तो वेरी सिंपल कि यहाँ NC इक्वल टू हमें मिला हाफ यनो। NC इक्वल टू हाफ यनो। तो इधर क्या मिला दूसरे पॉइंट में? यनो इक्वल टू 2NC। यनो इक्वल टू 2NC और इधर NC इक्वल टू हाफ यनो। यस, ये हो गया बेटा दूसरा पॉइंट। इससे क्या क्लियर हुआ ये पहले बताओ। क्या क्लियर हुआ? कि क्लोज पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इक्वल टू हाफ ओपन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। और इधर वही कि ओपन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ क्लोज पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। यस, अब बेटा मैं आपको तीसरे पॉइंट पे लेके आता हूँ। देखो तीसरे पॉइंट पे मैं आपको लेके आ रहा हूँ। तीसरे पॉइंट की बात जो है ऑलरेडी मैंने आपको बताई। क्या बताई? कि भाई इस पाइप में, कौन से पाइप में? क्लोज पाइप में। क्लोज पाइप में क्या बताया मैंने? क्लोज पाइप में जो होता है बेटा सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स तैयार होते हैं। तो ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट एज ओवरटोन। मतलब सादी भाषा में ये एज ओवरटोन्स नहीं भी लिखा तो चलेगा, एज ओवरटोन्स नहीं भी लिखा तो चलेगा। सिर्फ इतना भी आप लिखेंगे क्या? ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट तो भी चलेगा। ये एज ओवरटोन्स नहीं भी लिखा तो चलेगा। ओके, तो ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट। देखो मैंने आपको बताया मैंने क्लोज पाइप में कि ऑड हार्मोनिक्स तैयार होते हैं। कौन से? 1, 3, 5, 7, इस प्रकार से। और मैंने आपको ओपन पाइप में बताया, क्या बताया? कि ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट, सभी हार्मोनिक्स प्रेजेंट होते हैं। सभी यानी कौन से? ऑड भी और इवन भी। जैसे ऑड 1, 3 ये ऑड है, और इवन यानी 2, तो इसमें सभी हार्मोनिक्स तैयार होते हैं, ऑड भी और इवन भी। तो ऑड और इवन को ही जनरल इसमें शब्द है ऑल। तो ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट। हाँ, एज ओवरटोन नहीं भी लिखा तो भी चलेगा। एज ओवरटोन इसलिए क्योंकि इसकी भी बात तो मैंने आपको बताई ना कि देखो याद करो 3 फिगर, चाहे वो फिर क्लोज पाइप हो या ओपन पाइप हो। क्लोज पाइप में पहली फिगर वो ओवरटोन नहीं रहती है, जीरो ओवरटोन, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वाली जीरो ओवरटोन। दूसरी रहती है फर्स्ट ओवरटोन, दूसरी फिगर। तीसरी रहती है सेकंड ओवरटोन। वही बेटा इसमें, किसमें? ओपन पाइप में। ओपन पाइप में मैंने आपको बताया कि पहली जो फ्रीक्वेंसी है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, पहली फिगर, उसमें ओवरटोन नहीं रहता है। रहता है क्या ओवरटोन? नहीं रहता है ना, जीरो ओवरटोन। फिर फर्स्ट ओवरटोन और फिर सेकंड ओवरटोन। यस, इसलिए वो ओवरटोन शब्द यहाँ पे हमने लिखा है, अदरवाइज उसका कोई यहाँ मतलब नहीं है। तो एज ओवरटोन आप लिख भी सकते हैं या नहीं भी लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि क्लोज पाइप में ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट और ओपन पाइप में ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट। ऑल का मतलब ऑड भी और इवन भी। हाँ, अभी चौथा बेटा नंबर, तो यहाँ पे ये मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पे नंबर ऑफ नोड्स एंड एंटी नोड्स आर इक्वल।
नोड्स और एंटी नोड्स की संख्या सेम होती है। आप बोलेंगे सर कैसे? मैं अभी आपको फिगर जो ड्रॉ करके बताई ना, तो वहाँ से बता देता हूँ। ये देखो, आप मुझे बताओ बेटा इस फिगर में कितने नोड है? तो आप बोलेंगे सर एक नोड और एक एंटी नोड। मतलब जितने नोड है उतने एंटी नोड है कि नहीं बेटा? यस, जितने नोड है उतने एंटी नोड है। किस में बेटा? क्लोज पाइप में। और ओपन में बताओ बेटा क्या है? तो आप बोलेंगे सर ये एक नोड और सर ये दो एंटी नोड। मतलब एक नोड और उससे एक ज़्यादा क्या रहता है? एंटी नोड। एक नोड है तो दो एंटी नोड, मतलब जितने नोड है उससे एक ज़्यादा एंटी नोड रहता है। तो यही सामने का पॉइंट है बेटा, वेरी सिंपल। देखो फिर वही हमने बताया यहाँ पे कि नंबर ऑफ नोड्स एंड एंटी नोड्स आर इक्वल। ये किस में बेटा इक्वल? क्लोज पाइप में। और ओपन पाइप में अभी बताया नंबर ऑफ एंटी नोड्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ नोड्स बाय वन। यानी एंटी नोड्स की संख्या ये बड़ी रहती है नोड्स की संख्या से, और कितने से बड़ी रहती है? वन से। तो फिर से बताओ, नंबर ऑफ एंटी नोड्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ नोड्स बाय वन। और पांचवा सामने का एक और पॉइंट बता देता हूँ। वैसे तो 4 ही पॉइंट्स की ज़रूरत है बेटा। कितने पॉइंट्स की ज़रूरत है? 4 ही पॉइंट्स की ज़रूरत होती है, लेकिन एक और एक्स्ट्रा मैं बता देता हूँ, पांचवा। तो पांचवा जो है बेटा वो भी आपको मालूम है। बताओ बरा, अभी मैंने आपको बताया फिगर लगे तो मैं फिगर पे लेके आता हूँ। अरे बाबा, जो पाइप क्लोज पाइप है, हाँ क्लोज पाइप, एक एंड से क्लोज है, नहीं क्लोज पाइप है ना, उसमें एंड करेक्शन कितना रहता है? तो आप बोलेंगे सर एक ही एंड करेक्शन रहता है। सही बात है। और ओपन पाइप जो दोनों एंड से, उसमें एंड करेक्शन कितना रहता है? तो आप बोलेंगे सर दो, एक सर ये इधर का ई और एक सर इधर का ई, तो टू ई है ना। तो फिर क्लोज पाइप में एंड करेक्शन एक ही होता है, ई है ना। और ओपन पाइप में कितना? टू ई प्लस ई, टू ई। यही पॉइंट है बेटा सामने का। हाँ, तो क्या है फिर बताओ बरा पांचवा पॉइंट? तो एंड करेक्शन इज ई है ना, किसमें बेटा? क्लोज पाइप में। और इधर एंड करेक्शन इज टू ई, एंड करेक्शन कितना? टू ई। क्लियर बेटा? तो पांच पांच पॉइंट्स बताए। वैसे तो हमें ज़रूरत कितनी? 4 की होती है। डिफरेंस जो है वो 4 पॉइंट का ही लिखना होता है। मैंने एक ज़्यादा का आपके रेफरेंस के लिए बताया। ओके बेटा, क्लियर? यस। तो यहाँ पे हमारा ये वीडियो बेटा हम कंप्लीट करते हैं, और अभी सामने के क्वेश्चन के लिए हम सामने का वीडियो बनाएंगे। ओके बेटा, यस।